नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस हफ्ते सिनेमाघर हाउसफुल होंगे या नहीं ये बताएगी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 3, जिसके 2 कामयाब सीक्वल आप पहले ही देख चुके हैं। पिछली 2 हाउसफुल का निर्देशन किया था साजिद खान ने, लेकिन हाउसफुल 3 का निर्देशन किया है साजिद फरहाद ने और इसी जोड़ी ने इसे लिखा भी है। मैं आपको बता दूं, हाउसफुल 2 भी इसी जोड़ी ने लिखी थी। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है जहां आपको मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे बहुत सारे लोग, यानी अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकी श्रॉफ, अमन ईरानी, जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नरगिस फाकरी और चंकी पांडे। फिल्म की कहानी कुछ वैसी ही है जैसी कि हाउसफुल 2 में थी, यानी 3 लड़के जो अमीर लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। वहीं हाउसफुल 2 में लड़कियों के पिता अमीर लड़कों को ढूंढ रहे होते हैं और फिर जो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक कॉमेडी फिल्म में वही होता है। फिल्म में मतलब अपनी पहचान छुपाकर कुछ और दिखाना, फिर विलेन का आना, मार खाना और चित हो जाना। तो कहानी में बताने को ज्यादा कुछ नहीं है। हाउसफुल 3 एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, यानी भाग दौड़, गिरना पड़ना, आड़े तिरछे चेहरे बनाना वगैरह वगैरह वगैरह, जहां वन लाइनर्स हैं, चुटकुले हैं और ऐसे किरदार हैं जो शायद आपको हंसा पाए। हाउसफुल 3 कैसी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा आपके सामने कॉमेडी के बारे में। पहली बात, कॉमेडी एक रिलेटिव चीज है, यानी परस्पर संबंधित है, जहां किसी को किसी बात पर हंसी आ सकती है और किसी को नहीं। कई बार हमें किसी के बोलने के अंदाज पर ही हंसी आ जाती है, पर कोई उस पर मुस्कुराता भी नहीं है। तो किसी भी कॉमेडी के लिए आप खुद बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि कॉमेडी अच्छी है या बुरी, ये देखकर कि आपको हंसी आई या नहीं। तो अब बारी रिव्यू की, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म देखकर मुझे हंसी आई या नहीं और मुझे कैसी लगी हाउसफुल 3, और वो भी खूबियों और खामियों के साथ, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा खामियों की। पहली बात, कहानी में कोई नयापन नजर नहीं आता। जैसे मैंने कहा, कहानी कुछ वैसी ही है जैसी हाउसफुल 2 में थी। इस फिल्म के शुरुआत में जो तीनों नायकों के किरदार हैं उनका परिचय नरेशन के साथ दिया जाता है, जो कि लंबा और उबाऊ लगता है। साथ ही मुझे लगता है कि इसका और बेहतर तरीका हो सकता था। मध्यांतर से पहले मुझे फिल्म के कुछ हिस्से में हंसी कम, मुस्कुराहट ज्यादा महसूस हुई। साथ ही मुझे लगा कि तरह तरह के साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके मुझे बताया जा रहा है कि मुझे यहां पर हंसना है। फिल्म के इस भाग में मुझे एडिटिंग और डायलॉग्स दोनों की ही धार कम तेज नजर आई। फिल्म में कॉमेडी के मामले में तीनों लड़कियां कमजोर नजर आई। फिल्म में ये तीनों अंग्रेजी का शाब्दिक अनुवाद करती हैं, जो कि इनके किरदार का हिस्सा है, पर हंसाने का ये तरीका काम नहीं आता। तो ये थी खामियां, और अब बात खूबियों की। इस फिल्म की जान है अक्षय कुमार और रितेश देशमुख, दोनों की परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और अभिनय जो आपको गुदगुदाएगा इस फिल्म में। फिल्म की बहुत सारे दृश्य हैं जो आपको हंसने पर मजबूर करेंगे और इसमें डायलॉग्स, परिस्थिति और अभिनय तीनों का ही हाथ है, खासतौर पर मध्यांतर के बाद। फिल्म का संगीत अच्छा है और इसके 2 गाने, प्यार की और फेक इश्क, मुझे अच्छा लगा। और फेक इश्क के अच्छे लगने का कारण है इसका फिल्मांकन, जो कि इसकी कहानी के साथ भी जाता है और आपको हंसाता भी है। जिस तरह से तीनों हीरोज के किरदार गढ़े गए हैं वो मुझे काफी अच्छा लगा। मसलन अक्षय का स्प्लिट पर्सनालिटी, रितेश का जुबान फिसलना और अभिषेक एक कुंठित रैपर के किरदार में, जो आपको कई बार हंसा जाएंगे। बमन भी ठीक ठाक हैं, पर उन्हें एक सलाह, अपने किरदारों को वो ज्यादा ना दोहराए। तो ये थी हाउसफुल 3 के बारे में मेरी राय। बाकी जैसा मैंने कहा कि कॉमेडी के बेहतर जज आप खुद हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता कि ये खास परिस्थिति, खास इंसान या खास चुटकुले को सुनकर आपको कितनी हंसी आएगी या आएगी भी या नहीं, पर मुझे ये फिल्म देखते वक्त हंसी आई, इसलिए मेरी तरफ से सुन को 3 स्टार्स।